स्पेशली हम लोग जो है 90 डेज़ के प्लानर को देखने वाले हैं। आपका परफेक्शन आएँगे इसके। हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे, 41 नंबर के प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। आप उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो 42 नंबर प्रश्नों से यहाँ हम देखेंगे, उदाहरण के संदर्भ में जो है वो आपका विचार कीजिए। यहाँ पे जो है वो बताना है कि आपका सही विकल्प क्या है, और ये आपका बिहार स्पेशल है, ये भी आप याद रखेंगे। बिहार स्पेशल के हिस्ट्री को देख रहे हैं। ये जो है अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली का जो है वो राज्यपाल था उदयन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन बताना है कि इनसे जो है गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा मगध की राजधानी जो है राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थापित की। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन बताया जा रहा है कि उदयन जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सत्य नहीं है, तो आपका 1 और 3 जो है वो सत्य है, तो ए आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते। बताया जा रहा है कि उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। इसने जो है गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा मगध की जो है राजधानी रांची से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जो है वो पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का जो है निर्माण करवाया था। उसके अलावा अवंती के राजा पालक ने जो है वो उदयन की हत्या करवा दी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काशी के जो है अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदक्ष की जो है वो हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। बिल्कुल सही है। यहाँ 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि नंदवंश के जो है वो संदर्भ में दिए गए विचार बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है। शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक वर्धन को जो है मार करके महापद्मनंद ने मगध में आपका नंदवंश स्थापित किया। बिल्कुल सही है। महापद्मनंद को कली का अंश, दूसरे परशुराम और एकराट आपका कहा गया है। तो आपका जो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो है डिटेल को देखते हैं। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर आपका मगध साम्राज्य पे अधिकार किया। शिशुनाग वंश इसके जो है अंतिम शासक नंदीवर्धन का आपका वध महापद्मनंद ने किया। नंदवंश के जो है समय मगध की जो है शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस वंश के अधीन जो है वो आपका नंद और उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। इस जो है वंश का सर्वश्रेष्ठ अगर शासक की बात करें तो महापद्मनंद एवं घनानंद थे। महापद्मनंद जो है वो आपका कली का अंश, सर्वक्ष क्षंत्रातक, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव, एकराट आदि कहा गया है। ठीक है। विंध्य आपका पर्वतों के दक्षिण में जो है वो विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था। तो महापद्मनंद हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका जो है इतिहास में पहली बार महापद्मनंद ने जो है वो मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसकी जो है वो सारी इसकी सीमाएं जो है गंगा नदी के मैदानों का आपका अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाले मगध का शासक महापद्मनंद ही आपका हुआ। महापद्मनंद ने जो है उड़ीसा को जीता तथा वहाँ पे आपका नहर आपका बनवाई थी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महापद्मनंद एवं उसकी जो राजधानी का सुमेलन बताना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका चेदी है, सूर्यसेन है, उसके अलावा जो है वो कौशल है, पज्जी है, मगध है। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेदी का जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा। तो आपका शक्तिमती हो जाएगा। शूरसेन का जो है वो आपका मथुरा हो जाएगा। तो आपका जो है वो 4 हो जाएगा। कौशल का अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, श्रावस्ती है। और वज्जी का क्या हो जाएगा। तो वज्जी का जो है वो आपका वज्जी का जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। और आपका जो है वो मगध का जो है राजगीर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है 2 4 3 5 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका 2 4 3 5 1 सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बौद्ध काल में 16 आपका महाजनपदों का विवरण मिलता है। बौद्ध जो है ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो है वो जैन साहित्य भगवती सूत्र से आपका मिलता है। महाजनपद एवं उनके विवरण की बात करें तो महाजन आपका मगध में जो है कौन कौन से हैं। तो आपका राजगीर उसकी राजधानी रही है मगध की। बिहार हो गया। बिहार में जो है अगर जिले की बात करें तो पटना, गया और नालंदा जो है मगध के अंतर्गत है थे। काशी की बात करें तो काशी की जो है राजधानी वाराणसी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के
पास के क्षेत्र हो जाएंगे काशी कौशल वाला, कौशल की बस्ती हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र भी वर्तमान में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अंग जो है वो चंपा उसकी राजधानी है। बिहार के भागलपुर, आपका मुंगेर और बांका क्षेत्र अंग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, वज्जी वैशाली की बात करें तो बिहार मुंगेर के आसपास का जो है वो क्षेत्र को वज्जी वैशाली आपका कहते थे। मल कुशीनगर हो जाएगा इसकी राजधानी, पावापुरी भी बोलते हैं इसको। उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से में ये थे। अगर चीदी की बात करें तो शक्तिमती उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। वत्स का बात करें तो वत्स का जो है राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका जो है वो राज्य हो जाएगा। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का क्या हो जाएगा तो कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। दिल्ली इसकी राजधानी, हरियाणा आपका जो है दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। पंचाल जो है वो इसकी राजधानी यही क्षत्रप क्षेत्र की, इसको कापिल्य भी बोलते हैं क्षत्रप को, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा। मत्स्य जो है वो आपको उसकी राजधानी विराटनगर राजस्थान में है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अशमक जो आपका जो है वो स्पेशली पाटन या पोतन जो है साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अवंती की राजधानी जो उज्जैन है, और महेशमती भी इसको बोलते हैं उज्जैन को, और ये जो हिस्सा मध्य प्रदेश में आ जाएगा। गंधार की बात करें तो तक्षशिला हो जाए, अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। कम्बोज जो है वो अटक हो जाएगा, अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कौन सत्य है। तो बताया जा रहा है कि कालाशोक आपका जो है कौन से जो सत्य है। कालाशोक के शासनकाल में तृतीय आपका जो बौद्ध संगति हो तो नहीं, आपका जो द्वितीय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है का आयोजन अजातशत्रु के काल में वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है राजगीर में हुआ था ना। महावंश के अनुसार मौर्य जो है वो शूद्र थे, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सत्य कौन है सत्य, तो जैन ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षर के अनुसार जो है वो मौर्य शूद्र थे, तो ये मुद्रा राक्षर और जैन ग्रंथ के अनुसार तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है डिटेल की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन अजातशत्रु के काल में तो हुआ था, लेकिन राजगीर में संपन्न हुआ था। इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी, यानी अध्यक्ष थे। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आपका जो है वैशाली में आयोजित हुई थी, तथा इसकी जो अध्यक्षता शबकामी ने की। कालाशोक ने अपनी जो है राजधानी वैशाली से जो है पटना स्थानांतरित कर लिया था। महावंश के अनुसार जो है क्षत्रिय आपका जो है मौर्य क्षत्रिय थे, तथा जैन परंपरा के अनुसार मुद्रा जो है राक्षस के अनुसार जो है शूद्र थे। इसलिए कथन क्या है डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज तरंगिणी के जो है वो अनुसार अशोक किस धर्म का जो है उपासक था। तो चलिए देख लेते हैं। तरंगिणी के अनुसार जो है वो शैव था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा। कल्हन ए द्वारा जो है लिखित राज तरंगिणी के अनुसार अशोक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। शैली ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। राज्याभिषेक से जो है पूर्व अशोक उज्जैन का प्रशासक था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। कलिंग युद्ध से संबंधित जो है वो विचार कीजिए, आपका जो है वो बताना है कि कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है दिया। कलिंग जो है युद्ध का विवरण हाथी गुफा जो है वो आपका से प्राप्त होता है, तो ये गलत है। इस युद्ध के जो है समय कलिंग का शासक खारवेल था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो गलत है, 1 सही हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पे आक्रमण कर दिया था। इस समय जो है कलिंग पे आपका नंदराज नाम के जो है वो राजा का शासन था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है विवरण मिलता है। हाथी गुफा में जो है वो आपको बताया जा रहा है क्या, हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग आपका युद्ध का कोई आपका उल्लेख नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का अभिलेख जो है आपका है। ठीक है, सत्य कथन बताना है दिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खरोष्टी लिपि दाएं से जो है वो बाएं आपका लिखी जाती है, बिल्कुल सत्य है। 1750 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो है वो अभिलेख की खोज की थी, तो ये गलत है, पहला सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि खरोष्टी आपका लिपि दाएं से जो है बाएं की ओर लिखी जाती है। 1750 ईस्वी में जो है वो पार्ट द्रीटी पैंथिलन ने जो है अशोक के शिलालेख की खोज की। ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा। पाकिस्तान से जो है खरोष्टी अफगानिस्तान के ग्रीक और अरमाइक एवं जो है भारतीय क्षेत्र से ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख आपका मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए सत्य कथन को देखना है, स्पेशली बिंदुसार
के संबंध में है। तो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का जो है वो विजेता बताया था, ठीक है। जैन ग्रंथों ने जो है वो बिंदुसार को शीशन के रूप में संबोधित किया है, बिल्कुल सही है। अशोकावदान के अनुसार जो बिंदुसार के जो है काल में तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि तारानाथ एक जो है तिब्बती आपका विद्वान थे। इसकी जो रचना तंगियूर है। तारानाथ ने अगर बात करें बिंदुसार को 16 आपका राज्यों का विजेता लिखा है, ठीक है। जैन आपका ग्रंथों में जो है वो बिंदुसार को शीशे के रूप से तथा पुराणों में जो भद्रसार के नाम से जाना जाता है। अशोकावदान के अनुसार जो बिंदुसार के काल में तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम बाद में अशोक को भेजा गया था तथा सभी आपका कथन सही है, ठीक है ना। फिर बताया जा रहा है कि निम्न में से गलत कथन को बताना है। तो एपियानस ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। सीरियन नरेश आपका एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस नामक जो है वो राजदूत को बिंदुसार के पास भेजा, बिल्कुल सही है। अगला बताया जा रहा है कि टॉलमी द्वितीय ने, जो आपका मिस्र का शासक था, ने अपने दूत डायनोसियस को आपका अशोक के शासनकाल में भेजा, तो ये गलत है। मेगास्थनी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। तो आपका जो है सभी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, ठीक है। एपियानस ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। विलियम्स जोन्स ने बताया कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकट कहा है। सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत मेगास्थनीस जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। सीरिया के जो है वो शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत तथा आपका मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के जो है वो डायनोसिस नामक जो है राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। इसीलिए आपका सी जो है वो कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अशोक के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में आपका ललिता पाटन नामक नगरों की स्थापना की, बिल्कुल सही है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उज्जयंत पर्वत पे आपका पुष्यगुप्त द्वारा जो है अशोक ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ये गलत है। अतुशासप आपका अशोक के काल में अवंती का गवर्नर था। तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा डियर। चलिए डिटेल को देखते हैं। अशोक ने अपने जो है साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया था, परंतु संपूर्ण आपका मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में ही स्थित थी। अशोक ने जो है कश्मीर में श्रीनगर एवं जो है नेपाल में ललित पाटन नामक जो है वो नगरों की स्थापना की। रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जो उज्जयंत आपका जो है वो पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसकी मरम्मत अशोक ने तुशासप द्वारा रुद्रदामन के सुविशाख द्वारा तथा आपका स्कंदगुप्त ने जो है वो चक्रपालित द्वारा कराई थी, ठीक है। तुशासप अशोक के जो है समय आपका अवंती का गवर्नर था, इसीलिए आपका कथन जो है वो दूसरा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के समय जो है वो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक जो है प्राची या जो है प्राची प्रांत की राजधानी थी। तो ये स्पेशली आपका जो है वो पाटलिपुत्रा डी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अशोक के जो है वो साम्राज्य के 5 प्रांत यानी उत्तर पथ तक्षशिला, कलिंग यानी तोशली, दक्षिणापथ यानी स्वर्णगिरी, प्राची यानी जो है वो प्रासी, पूर्वी आपका राज पाटलिपुत्रा, अवंती, उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही कथन हो जाएगा। तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए और सही बताना है। पिंगलवस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह जो है महान शासक होगा, गलत है ये। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जो है उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि पिंगलवस ने अशोक के जो है संदर्भ में भविष्यवाणी की थी कि वह महान शासक होगा। यह सत्य हुआ कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में अशोक जो है 269 ईस्वी में शासक बना। सीली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने जो 99 भाइयों को मार करके सम्राट बना था। अशोक का प्रारंभ में चंडाशोक जो है वो भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कुखाड़ भी था, ठीक है। 99 भाइयों को जो है वध किया था।
अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष आपका कलिंग पे आक्रमण करता है और उसमें हुए आपका जो रक्तपात को देख कर के उसका विचार परिवर्तित हो जाता है। अशोक के कलिंग युद्ध का जो है वो विवरण 13वें आपको शिलालेख से मिलता है। आपका जो है वो बताया जा रहा है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख भी जो 13वें शिलालेख में मिलता है। अतः जो है वो कथन एक असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक ने अपने शासन के जो है वो 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की, बिल्कुल सही है। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र में श्री चंद्रगुप्त का जो है वो महल मुख्य आपका लकड़ी का बना था, ये भी सही है। अशोक ने अपने धर्म यात्रा की जो शुरुआत लुम्बिनी से की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय परिवर्तन यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है धर्म नीति को अपनाया था और विश्व का जो है प्रथम शांति प्रवर्तक था। अगर बात करें अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा अपने शासन के 10वें वर्ष की। अशोक की माता का जो है नाम शुभदांगी था। अशोक चंद्रगुप्त जो है वो अशोक का पिता था। ठीक है, यानी दादाजी थे, स्पेशली डायरेक्ट ही लिख लेते दादा थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त में स्थित आपका पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्तलिफ लकड़ी का बना था, इसलिए आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी यहाँ पे देख लेते हैं कौन जो है वो सही नहीं है। बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के संदर्भ में जो है वो कौन सा जो है विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुमरार यानी पटना में स्थित थे, बिल्कुल सही है। एरियन ने राजप्रसाद के संदर्भ में कहा कि उसकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न ही बेतना कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें मेगास्थनीज के अनुसार यह जो है वो प्रसाद मानव कृति नहीं है बल्कि देवों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है, तो 3 जो है वो सही नहीं है, डी हो जाएगा यहाँ, पहला और दूसरा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुमरान में स्थित था। कुमरान से जो 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या जो है राजमहल के अवशेष मिला है। एरियन ने इस राजप्रसाद के संदर्भ में कहा कि इसकी जो है शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न ही वेतना कर सकते हैं। ठीक है, फाहियान के अनुसार यह जो है राजप्रसाद मानवकृत आपका नहीं बल्कि देवों द्वारा निर्मित है, इसीलिए जो है केवल आपका 3 कथन गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र की शासन व्यवस्था था, बिल्कुल सही है। करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो तीनों कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन एक जो है मजबूत और केंद्रीकृत आपका प्रशासन था। करों का बोझ आपका अधिक था और प्रशासन एवं न्यायतंत्र बहुत कठोर था। मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन 30 आपका जो है वो नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की आपका 6 समितियों में आपका संगठित थी। ये विवरण जो है वो मेगास्थनीज का है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि केवल वह आपका स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है वो मगध का सम्राट कहा है, तो बाबू आपका अभिलेख में कहा था। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भाबरू शिलालेख जो है जयपुर यानी राजस्थान के विराटनगर में आपका स्थित है। विराटनगर में अशोक के 2 आपका अभिलेख मिले हैं, बाबरू और बैराट। ठीक है, विराटनगर में। ठीक है, अभिलेख में जो है वो सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की गई। इससे जो है वो अशोक के आपका बुद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है। इसे मौर्य आपका सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था। इसमें जो है वो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है कथन सही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जैन धर्म के थे, पहला सही है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल आपका कहा गया, तो आपका जो 1 और 3 जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस प्रविशन कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है वृषल आपका युद्ध को आपका कहा जाता है, शूद्र को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका जैन धर्म का अनुयायी थे, इसीलिए कथन 2 असत्य रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं संलेखना क्या है, तो ये स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है क्या कि अन्न जल आपका त्याग करके मृत्यु का वरण करना, तो डी सही हो जाएगा, तो डी आपका सत्य है।
संलेखना विधि अन्य जल का त्याग करके निर्वाण को जो है प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो है सिंहासन पद आपका जो है सिंहासन त्याग करके भद्रबाहु के साथ श्रमण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या करने चला गया। यहाँ उसने संलेखना विधि द्वारा जो है अपना प्राण त्याग दिया। यहाँ पे जो है कथन सत्य को देखना है तो शकुटार और स्थूलभद्र घनानंद के जो है वो जैन मतावलंबी जो है वो अमात्य थे, बिल्कुल सही है। नंद जो है वो शासक जैन धर्म को मानते थे। कल्पक एक जो है वो जैन मंत्री था जो नंदों के दरबार में रहता था। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, डी सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा मैं बोलना भूल गई हूँ। आप सभी को जो है मेरी तरफ से हैप्पी राखी। और आप अपने भाई और बहनों के साथ अच्छे से आई होप आपने राखी मना लिया होगा। और एक उम्मीद करती हूँ कि जितने जो भाई हैं और जितनी बहनें हैं हमारी जो मेरे जो है डेली वॉच करती हैं वीडियो को, उनको जो है वो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और हर एक भाई को जो है वो अपनी बहन की आपका जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बहन को भी जो उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई की। ठीक है, तो हमेशा भाई से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपनी बहन को आप हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप जो है अभी देख रहे हैं कि क्या क्या वुमेन के साथ क्या क्या जो है वो क्राइम हो रहे हैं। तो आप अपनी बहनों को इतना जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, आप उसको इतना पावर दीजिए और हमेशा सपोर्ट में खड़े होइए कि आपकी बहन जो है जहाँ पे भी रहे, डे हो चाहे नाइट हो, वो अपनी सेफ्टी जो है वो खुद से इंश्योर कर पाए। ठीक है, ताकि कोई भी जो है हीनियस क्राइम उनके साथ ना कर पाए, ना ही उनका जो है वो कुछ सिस्टम बिगाड़ पाए, ना ही जो है वो मेडिकल आपका जो फील्ड में स्टूडेंट जो है उनको नुकसान हो। ठीक है, या किसी भी फील्ड में जो हमारी बहनें हैं उनको हार्म ना हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो है वो वेस्ट बंगाल में क्या जो है वो आपका कंडीशन है। क्योंकि मैं अभी वहीं पे हूँ तो मैं जान रही हूँ कि क्या कंडीशन वहाँ पे है। तो प्लीज़ अपने भाइयों से बोलूँगी कि अपने बहनों की जो है वो रक्षा कीजिए और बहनें जो हैं वो अगर भाइयों को सपोर्ट करना है तो आप प्लीज़ उनकी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अभी जो है ना तो बॉय आपका सेफ़ है, ना ही गर्ल सेफ़ है। ठीक है, कहने के लिए जो है वो हम इक्वल हैं। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे का पिलर बने और अपने भाई और बहन के जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ और अपने एक जो है वो मतलब आपका क्या बोलूँ उसको कि गुड जो है वो ह्यूमन बीइंग बने, जिससे कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास की विमेन को, मैन को जो है सेफ्टी भी दे सकें। ठीक है, क्योंकि अभी मैन भी जो है वो बॉयज़ भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे डियर। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7वीं सदी के जो है वो चीनी यात्री वेनसांग ने भी नंदों के अतुल संपत्ति को रोचक आपका कहानी सुना था। ठीक है, वेनसांग के अनुसार जो है वो पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के जो है वो 7 बहुमूल्य पदार्थ द्वारा आपका संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक संपन्नता के कारण जो है पाटलिपुत्र राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का आपका केंद्र बन गया। वर्ष उपवर्ष आपका वरुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी जो है वो नंदों के शासनकाल में थे। ठीक है, नंद जो है वो शासक जैन धर्म को मानते थे तथा उन्होंने अपने शासन में अनेक जो है वो जैन मंत्रियों को नियुक्त किया था। कल्पक इन जो है मंत्रियों में पहला था स्थूलभद्र तथा आपका एक टार घनानंद के जो है वो जैन मतावलंबी जो है वो अमाल थे, अतः जो है दोनों कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है 62 नंबर प्रश्न में कि संस्कृति व्याकरण के अनुसार जो है महान विद्वान और अष्टध्यायी के रचनाकार जो है वो आचार्य पाणिनि किसके समकालीन थे, तो महापद्मनंद जी के समय थे। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त जो है वो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान और अष्टध्यायी के रचनाकार आचार्य पाणिनि जो है वो मगध नरेश महापद्मनंद के जो है वो समकालीन तथा आपका मित्र थे। पाणिनि ने जो है पाटलिपुत्र में आपका शिक्षा भी पाई थी। ठीक है, यहाँ पे जो है सही कथन को बताना है डियर। चलिए देखते हैं। अशोक के धर्म के जो है वो संबंध में आपको जो है कथनों पे विचार करना है। धम्म पाली जो है भाषा का आपका शब्द है जिसका जो है संस्कृत धर्म है, गलत है ये। अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म का जो है वर्णन अशोक के आपका दूसरे तथा 7वें स्तंभलेख में मिलता है, बिल्कुल सही है। धम्म का वर्णन जो है वो बौद्ध ग्रंथ आपका सिगलो वाद्य आपका सूत्र में मिलता है। तो आपका जो है 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि धम जो है प्राकृत भाषा का शब्द है तथा संस्कृत शब्द धम का पर्यायवाची है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम का जो है वर्णन अशोक के दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में मिलता है। धर्म का जो है वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिग्गालोवाद सूत्र में आपका मिलता है। धर्म का जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। धर्म का जो है वर्णन बौद्ध ग्रंथ है, ये आपका सिग्लोवाद सूत्र। इसीलिए कथन एक जो है वो आपका गलत है। अशोक ने आपका मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन जो है आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धर्म कहा गया है। अशोक ने बिहार आपका यात्राओं की जगह पर जो है वो धर्म यात्राओं की शुरुआत की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है शासक ने गया के समीप नागार्जुन की जो पहाड़ियों में प्रसिद्ध आपका गोपी गुफा का जो निर्माण करवाया था। तो दशरथ हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। दशरथ ने आपका गया जहानाबाद के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। यह अशोक का जो है पौत्र था। अशोक ने गया जहानाबाद सीमा के जो है समीप बराबर की गुफाओं में आपका 4 गुफाओं का निर्माण किया था। ये जो है थे आपका सुदामा, विश्वझोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। ये सभी गुफाएं जो है दशरथ ने आजीविका को दे दी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्यकालीन जो है चामरग्रहणी यक्षी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। दीदारगंज आपको पटना से प्राप्त हुई, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दीदारगंज यक्षी चामरग्रहणी दीदारगंज यक्षी जो है वो बहुत प्रारंभिक भारतीय पत्थर की मूर्तियों के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह तीसरी जो है शताब्दी ईस्वी का था, क्योंकि इसमें जो है मौर्यकालीन पॉलिश थे। वर्तमान में पटना स्थित जो है बिहार संग्रहालय में से देखा जा सकता है। 66 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौर्य जो प्रशासन के संबंध में विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ आपका अधिकारी के रूप में तीर्थ का जो है उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। मौर्यकाल में प्रांतों को चक्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मौर्यकाल में प्रशासन की सबसे जो है इकाई आपका ग्राम थी। तो कथन तीनों आपका सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महाकाल में जो है वो आपका सशस्त्र अधिकारी के रूप में तीर्थ का जो है उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी कुल जो है वो संख्या 18 थी। अशोक के समय जो है वो प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र आपका कहा जाता था। प्रांतों को विश्व में जो है वो आपका प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका जो है मुखिया कहलाता था। ठीक है, इसका मुखिया कहलाता था। तो जो सभी कथन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस जो अधिकरण में राज्य के जो है 7 अंगों का विवेचन किया गया है। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो षाढ्य जो है वो गुण हो जाएगा और मंडल योनि हो जाएगा। योग वृत्त और कंटक शोध नहीं होंगे, तो 2 और 4 जो है वो सही हो जाएंगे। तो बी और डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के क्षत्रिय प्राधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। दूसरे जो है राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में आचार्य कौटिल्य ने 2 आपका सिद्धांतों का विवेचन किया है। पड़ोसी जो है राज्यों के साथ आपका संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत द्वारा अन्य राज्यों के जो है साथ व्यवहार आपका जो है निश्चित करने के लिए 60 गुण नीति है। ठीक है, बताया जा रहा है क्या कि 68 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो बौद्ध आपका धर्म की महायान और हीनयान शाखा के मुख्य जो है वो मौलिक अंतर क्या है। तो बुद्ध की पूजा है, क्योंकि आपका एक जो है वो मूर्ति पूजा करते, एक मूर्ति पूजा नहीं करते। तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध जो है वो धर्म ग्रंथ के महायान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर के समान मान करके उनकी पूजा करते थे, जबकि जो हीनयान शाखा के अनुयायी बुद्ध को जो ईश्वर का अवतार न मानकर उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, मिलान करना है और आपको सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा कि मगध की जो है आपका मगध में जो है वो मिलान करना है शासक को। तो मगध में जो है वो अजातशत्रु थे। वत्स के जो है वो स्पेशली उदासीन हो जाएंगे। अवंती के जो है राजा चंद्रप्रगोट थे, 1 हो जाएगा। कौशल के जो है राजा प्रसेनजित थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगी, तो यहाँ पे 4 2 1 3 आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डियर देख सकते हैं कि चंद्रप्रगोट जो है वो अवंती के थे। ठीक है, अवंती जो है मध्य प्रदेश वाला उदाहरण जो है वत्स हो जाएंगे वहाँ के शासक। और प्रसेनजीत जो है वो शासक कौशल के थे। अजातशत्रु हमारे मगध यानी बिहार के थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 70 नंबर प्रश्नों की, तो कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में वार्षिक आपका बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था। तो समर्था थे। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समर्था नामक अधिकारी का मुख्य कार्य कर आपका वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक आपका बजट तैयार करना था। कोषाध्यक्ष शनिदाता आपका नामक अधिकारी होता था। ठीक है,
अनेकांतवाद या शैववाद की किसी जो है धर्म का विशेष आपका लक्षण है तो आपका जैन धर्म का है तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अनेकांतवाद या शैववाद अथवा सत्य आपका भंगी जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त वंश के किस जो है शासक ने महाधिराज की जो है उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा था। इसने जो है प्रसिद्ध आपका लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से आपका विवाह किया, जिसके जो है बदले में उन्हें जो है वैशाली का राज प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ 73वें नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो कौन सा कथन सत्य है। तो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन डाकुओं का गिरोह कहा है, बिल्कुल सही है। कन्ना वंश की जो है वह स्थापना वासुदेव ने की थी, बिल्कुल सही है। सातवाहनों का दक्षिण पथ का अधिस्वामी आपका भी कहा जाता है तो बिल्कुल सही है। तो डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। बताया जाता है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ग्रीक आपका स्रोतों में संड्रो कूटस कहा गया है। वासुदेव ने शुंग वंश के जो अंतिम शासक देववती की जो हत्या कर कन्ना वंश की स्थापना की। वायु पुराण के अनुसार अंतिम जो है कन्नावासी वंशी जो है शासक सुशर्मा की हत्या कर श्रीमुख ने जो है वो आपका आंध्र शतवाहन की स्थापना की। शातवाहन वंश के जो है शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी आपका कहा जाता है। शतकर्णी आपका प्रथम को नाना घाट शिलालेख में दक्षिणापथ का जो है अधिस्वामी आपका कहा गया है। सातवाहन वंश की जो है वह राज्य की आपका भाषा प्राकृत तथा आपका लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न को देखिए तो बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन की इस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए जो है भूमि को आपका उल्लेख मिलता है तो बांसखेड़ा तथा आपका गया में तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन ने के जो है गया तथा बांसखेड़ा आपका अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान दिए जाने की उल्लेख है। हर्षवर्धन का संबंध जो है पुष्यभूति वंश से था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन से जो कथन सही है। कुम्हरार से जो है मौर्यकालीन सोने के जो है बैल खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। वैशाली से आपको पुरातात्विक खुदाई के दौरान आपका धरवंत रे आपका लिखा मिला है तो ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार की जो है राजधानी आपको पटना के कुम्हरार से मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के जो है महल का अवशेष प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक आपका खुदाई के दौरान इस जो है स्थान से सोने के बैलों के टुकड़े भी मिले जो मगध आपका साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता पर आपका प्रकाश डालते हैं। बिहार टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार राजधानी आपको पटना के कुम्हरार से खुदाई के दौरान मठ आपका सह अस्पताल मिला है। वर्तमान में कुम्हरार पार्क स्थित मठ सह अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है। यह मठ सह जो है अस्पताल आपका 4वीं से 5वीं सदी का माना जाता है। इस स्थल पर अंकित आपका जो है धरवंत तेरे के आपका साथ एक छोटा सा बर्तन मिला है जो इस बात पर आपका बल देता है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध आपका जो है वो चिकित्सक धन्वंतरी ने यहाँ जो अस्पताल चलाया था, अतः आपका दूसरा कथन सही नहीं है। बताया जा रहा है कि पुस्तकों एवं जो है वो लेखकों का कौन सा जो है युग में सही सुमेलित नहीं है। कीर्ति आपका कौमुदी के जो है सोमेश्वर हो जाएंगे, मुद्राराक्ष विशाखदत्त, मृच्छकटिकन के जो है कालिदास हो जाएंगे तो ये गलत है। अष्टाध्यायी के जो पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, सी सही नहीं है। कृति आपका कॉमेडी के जो है वो लेखक सोमेश्वर है। इस जो है वो रचना से चालुक्य वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की जो है रचना है, इसमें जो है वो मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी एक जो है संस्कृत आपका व्याकरण है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मिक्स कटिकम शूद्रक की कृति है। कालिदास की रचना आपका मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत आदि जो है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, बताया जा रहा है कि देवपाल को जो है बौद्ध धर्म का जो है पुनर्संस्थापक किसने कहा है तो लामा तारानाथ जी ने। तो ये जो है वो आपका तिब्बती जो है वो तिब्बत के थे। और ये देखिए यहाँ पे जो है देवपाल 810 से 850 ईस्वी का टाइम पीरियड है कि समय में नालंदा और विक्रमशिला का काफ़ी विकास हुआ। तिब्बती आपका बौद्ध धर्मावलंबी लामा तारानाथ ने जो है वो देवपाल को यह उपाधि आपका दी थी। ठीक है,
पाल वंश के शासक की बात करें तो गोपाल का टाइम पीरियड 750 से 770 ईस्वी है। पाल का बात करें तो 770 से 810 ईस्वी है। देवपाल का बात करें तो 810 से 850 ईस्वी हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध जो है वो लेखक हरिभद्र किस जो है पाल शासक के राज्यसभा से संबंधित थे, तो आपका धर्मपाल से थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पाल वंश के महान जो है शासक धर्मपाल के राज्यसभा से प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र का आपका संबंध था। धर्मपाल ने जो है वो 770 से 810 ईस्वी तक जो शासन किया था। इसे परम सौगात से भी जो है वो संबोधित किया गया है। गुजराती कवि शोई डल ने जो है धर्मपाल को उत्तरापट स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। ठीक है। विद्यापति किस जो है शासक के दरबार में कवि थे, तो शिवसेन के दरबार में थे, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यापति जो है वो महाराजा शिवसेन के दरबारी कवि थे। शिवसेन का जो है वो संबंध तिरहुत के बनवार वंश से था। विद्यापति को मैथिली आपका कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की रचना में कीर्तिलता, गौरक्षा आपका विजय, पढ़ावली, भू आपका परिक्रमा, गंगा जो है काव्यावली, दान आपका वाक्यावली और विभाग आपका शार आदि है। ठीक है। बताया जा रहा है कि गांधार जो है कला के विकास का स्रोत किसे आपका जो है वो जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये जो है वो आपका जाता है यूनानियों को और आपका भारतीयों को, तो आपका बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के जो पश्चिमोत्तर सीमांत से यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने मिलकर के एक नई प्रकार की कला को जन्म दिया, जिसे गांधार आपका कहते हैं, कला कहते हैं। यह कला जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस जो है कला में कथानक भारतीय था, जबकि शिल्पी यूनानी। गांधार जो है कला का उदय कुषाण शासक कनिष्क जो है वो प्रथम के समय हुआ। तक्षशिला आपका कपिशा, पुष्क लावती, बामियन आदि जो है इसके प्रमुख केंद्र है। ठीक है। ये जो है पुष्प कलावती है, पुष्प कलावती है। पुस्तक आपका जो है वो अर्थशास्त्र में सबसे पुराना खंड निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका जो है दूसरा और तीसरा है। ठीक है। तो आपका जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत जो है महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह जो है 15 अधिकरणों या खंडों में विभाजित है। इस जो है पुस्तक का दूसरा और तीसरा खंड सबसे जो है वो पहले का है। आपका इसका जो है प्राचीनतम वर्ण अंश जो है मौर्यकालीन समाज एवं जो है राजतंत्र की झलक देते हैं। इसमें जो है प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए जो है महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। ठीक है। बताया जा रहा है यहाँ पे जो है बुद्ध के जो है वो आपका बौद्ध जो है वो धर्म के प्रतीकों के प्रति देखेंगे, तो मेरे तो ये आप सभी जानते हैं कि स्तूप होते हैं, तो 4 हो जाएगा। ज्ञान जो है वो बोधि वृक्ष के पास, त्याग जो है वो आपका घोड़ा हो जाएगा और जम जो है कमल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। तो आपका पहला कथन सत्य हो जाएगा डी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्ध के जो है वो जीवन से जुड़ी आपका घटना एवं प्रतीक की बात करें तो कमल जन्म, त्याग जो है घोड़ा, ज्ञान जो है पीपल का पेड़, निर्वाण जो है पद चिन्ह, मृत्यु जो है वो स्तूप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बौद्ध आपका जो परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं, तो मैत्रेय हो जाएंगे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त आपका करने में सक्षम होते हुए भी उसे तब तक आपका ग्रहण नहीं करते थे जब तक दूसरे व्यक्तियों को निर्माण प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन नहीं करते। ये जो है मानव और पशु किसी में भी जो है किसी भी रूप में हो सकते थे। ठीक है। ये आपका जो है बोधिसत्व में जो है मैत्रेय आपका बौद्ध परंपरा में भावी बोधिसत्व है। वे कलशधारी बोधिसत्व है जिनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प है। इसके अतिरिक्त जो है अवलोकितेश्वर को बदम पानी भी कहते हैं। इनका प्रतीक कमल है। ये जो है प्रधान बोधिसत्व है। वज्रपानी बोधिसत्व इनका प्रतीक वज्र है। ये पाप और असत्य के जो है वो शत्रु शापों का जो है वो सर्पों का संरक्षक तथा जीवन मृत्यु के संरक्षक थे। ठीक है। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है, तो बौद्ध परंपरा के संघीय नियम थे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रतिमोक्ष जो है पातिमोक्ष एक तरह का विधि निषेध है जिसमें 227 बौद्ध भिक्षुओं हेतु तथा 311 बौद्ध भिक्षुणियों हेतु संघीय नियमों का जो है वो रखा गया है। अनुशासन संबंधित जो है वो विधि निषेधों के भंग हो जाने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चितों का जो इनमें आपका संकलन है। ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो कथन सत्य है, तो अमिताभ का क्या हो जाएगा, पद्म पानी हो जाएंगे।
और जो है वो चोबे आपका वज्रपाणि जी हो जाएंगे, विरोचन जो है वो आपका संपत भद्र जी हो जाएंगे, अमोघ सिद्धि जो है वो विश्वपाणि हो जाएंगे। तो 2 1 4 3 हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, बी सही है। और देखिए ध्यानी आपका बुद्ध थे और उनके जो है वो आपका बोधिसत्व को आपने देखा, तो बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सामने सामने देख लेते हैं। अमिताभ जो है पद्मपाणि हो जाएंगे, अक्षोभ्य जो है वज्रपाणि हो जाएंगे, वैरोचन समंत भद्र हो जाएंगे, अमोघ सिद्धि जो है वो विश्वपाणि हो जाएंगे। जैन ग्रंथ आपका कुंवल याम माला का जो है वो लेखक कौन थे, तो स्पेशली उद्योतन सूरी जी थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैन आपका ग्रंथ कुवलय माला के लेखक उद्योतन आपका सूरी है। इस ग्रंथ की जो है रचना उद्योतन सूरी द्वारा जालौर में रह करके 778 ईस्वी के आसपास की गई थी। यह एक जो है वो प्राकृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। बल्लवी में जो है आयोजित कौन आपका जो है सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जो है वो स्पेशली क्षमा श्रवण जी हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्लवी गुजरात में है डियर। द्वितीय जो है वो जैन सभा का आयोजन 511 में आपका जो है वो 513 या 526 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में आपका हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि गण या क्षमा श्रवण ने किया था। इसके अतिरिक्त चौथी 5वीं शताब्दी में मथुरा बल्लवी में जो है जैन सभाएं बुलाई गई, जिसमें मथुरा में हुई आपका संगीति के आपका अध्यक्ष खांडिल्य यानी जो स्कंदिल थे, जबकि जो बल्लवी आपका सभा की अध्यक्षता नागार्जुना ने की थी। ठीक है, यहाँ पे 88वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अवशेषों के वितरण में किसने आपको प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो आपका द्रोण ने निभाई थी, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी है तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 483 ईस्वी में कुशिनारा में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के उपरांत उनके जो है वो 80 अवशेषों को लेकर के विवाद हो गया। ठीक है, इसके जो है 8 दावेदार थे। अंतर्द्रोण नामक विद्वान ने इनके जो अवशेषों का बंटवारा किया। अजातशत्रु मगध का शासक था। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व का अध्यक्ष था। ठीक है, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था जो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि उपाली नामक जो विद्वान ने विनय पिटक आपका जो है नामक ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, यहाँ पे कौन सही नहीं है दिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्राकृत आपका भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। आपका नैतिक प्रकरण ग्रंथ महावीर के उपदेशों से संबंधित है, तो ये क्या है आपका, ये जो है वो सही नहीं है, तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। महावीर जैन को निग्रंथ आपका क्या है, तो पहला और तीसरा सही है, आपका जो है वो दूसरा सही नहीं है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। महावीर आपका जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन यानी जीन विजेता, हरत यानी योग्य और निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। महावीर आपका स्वामी ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्राकृत या जो अर्धमगधी भाषाओं का आपको प्रयोग किया। ठीक है, नैतिक प्रकरण आपका ग्रंथ बौद्ध आपका युद्ध के उपदेशों से संबंधित है। नैतिक प्रकरण जिसे नैतिक जो है वो नैतिक कारण या नीति भी कहा जाता है, यह जो एक बौद्ध ग्रंथ है, इसलिए पहला और तीसरा सही, दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाले हैं कौन से सत्य नहीं है कथन। कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्व आपका नाथ क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही है। राजगिरी का वास्तुकार महागोविंद थे, ये भी सही है। जग युपेट शिल्प जैनियों से संबंधित है, तो आपका सी आपका सही नहीं है। कल्पसूत्र के जो है रचनाकार भद्र बाहु थे, तो सी सही नहीं है। डिटेल को देखते हैं। जग ए पट जो है वह शिल्प का संबंध बौद्ध से है। जगह पट आपका स्तूप अमरावती आंध्र प्रदेश क्षेत्र के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का है। सातवाहन काल में बेलागिरी के रूप में जाना जाने वाला जगपेट स्तूप भिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध प्रतिष्ठान था। समय समय पे विभिन्न आपका जो है वह शासकों एवं व्यापारियों के अनुदान से यह जो है बहुत भव्य और अधिक अलंकृत हो गया। ठीक है, तो आज जो है 90 नंबर प्रश्नों तक ही रहने देते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।